Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot. गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग करने वाले हैं। आज की हमारी जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि किसके जीवन में लगने वाला है ग्रहण, किसका घमंड चूर होने वाला है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। बट ये जो पर्सनल रीडिंग है ये पेड रहेगी, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो आया है द लवर्स का कार्ड। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ कप्स। किसके जीवन में लगने वाला है ग्रहण, किसका घमंड चूर होने वाला है, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सूट्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सूट्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर। एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो आया है हमारा किंग ऑफ कप्स। ओशोजन से भी कुछ कार्ड लेंगे हम। फाइटिंग, नथिंगनेस, ट्रस्ट, पॉसिबिलिटीज, फूल, इनोसेंस। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा रीबर्थ। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी राशियों की, क्योंकि बहुत सारे लोग राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग को देखते हैं आगे। तो यहाँ पर जेमिनाई आपकी राशि हो सकती है, आपकी राशि मेष हो सकती है। पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स तीन कार्ड है पेंटिकल्स एनर्जी के, और कप्स के भी तीन कार्ड है। कर्क, वृश्चिक, मीन आपकी राशि हो सकती है। वृष, कन्या, मकर आपकी राशि हो सकती है। आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ जून हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ सितंबर हो सकता है, जनवरी हो सकता है, अगस्त हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, मार्च हो सकता है, फरवरी हो सकता है, अप्रैल हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के मंथ हो सकते हैं। साथ साथ आपका जो है सैक्रल चक्र जो है बैलेंस नहीं है। सैक्रल चक्र आपका ब्लॉक है, आपका रूट चक्र ब्लॉक है। तो आपको जो नीचे के दो चक्र हैं इनको बैलेंस करने की आवश्यकता है। नीचे के दो चक्र, सबसे मेन जो चक्र है हमारा, सबसे जो बेस, जो स्टार्टिंग का जो नीचे से स्टार्ट होता है हमारा चक्र, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे है, उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं, जिसका कलर रेड है और जिसके ब्लॉक होने के कारण आपके जीवन में एक डर रहता है, आपके जीवन में फाइनेंसेस की कमी रहती है, आप अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पाते हैं। साथ साथ सैक्रल चक्र आपका खराब है, हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप आपके खराब रहते हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी का अभाव रहता है।
और हो सकता है नीचे के नाभि से नीचे के बॉडी पार्ट्स में कुछ आपको किसी भी प्रकार के हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपको इन दोनों चक्रा को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले मूलाधार को, रूट चक्रा को बैलेंस करने के लिए आपको रेड जेस्पर ब्रेसलेट आपको पहनना चाहिए। साथ साथ अगर आपका सैक्रल चक्रा भी ब्लॉक है तो आपको ऑरेंज कार्नेलियन आता है, उसको आपको धारण करना चाहिए। तो किसकी जीवन में ग्रहण लगने वाला है, किसका घमंड चूर होने वाला है। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में, आपने देखा होगा, चाहे वो आपके वर्क प्लेस के हों, चाहे वो रिश्तेदार हों, पड़ोसी हों, कोई भी हो, XYZ पर्सन। कुछ लोग ऐसे नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनको अपने ऊपर बहुत गुरूर होता है, अभिमान होता है, अपने परिवार पर अभिमान होता है या अपने किसी चीज़ पर अभिमान होता है। तो अभिमान जो है वो रावण का भी नहीं टिका, है ना। तो आम इंसान की तो बात ही क्या है। तो अभिमान जो है वो एक ना एक दिन ईश्वर उस अभिमान को, उस घमंड को एक ना एक दिन अवश्य ही तोड़ते हैं। चाहे वो किसी का भी अभिमान हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो धर्म को लेकर हो। कोई लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत धार्मिक हूँ, है ना, अपने धार्मिक होने पर घमंड करते हैं। कई लोग अपने पैसे पर घमंड करते हैं, कई लोग किसी और चीज़ पर, अपनी फैमिली पर घमंड करते हैं कि हमारी फैमिली में तो बहुत यूनिटी है, ये वो, है ना। तो क्या होता है, एक ना एक दिन घमंड जो है वो अवश्य ही टूटता है, चाहे वो किसी का भी हो। राजा महाराजाओं का भी घमंड जो है एक ना एक दिन चकनाचूर हुआ है। तो हम तो एक आम इंसान हैं, हमारी तो बात ही क्या है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अगर उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, अगर उनकी रिलेशनशिप में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, बॉन्डिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, तो लोग उस बात का घमंड करने लगते हैं, लोग उस चीज़ का घमंड करने लगते हैं। और किसी के जीवन में अगर उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई, सब कुछ है उनकी लाइफ में, खुशी है, हारमनी है, पैसा है, सब कुछ अच्छा है, तो उस पर लोग जो है घमंड करने लगते हैं। तो एक ना एक दिन उनका घमंड अवश्य ही चूर होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। साथ साथ यहाँ पर कुछ लोग अपने पोस्ट का, अपने स्टेटस का घमंड करते हैं। अगर वो अच्छी जॉब में है, अच्छा उनका करियर है, तो उसका घमंड लोग करने लगते हैं। इस बात का जो है लोग घमंड, जो भी लोग करते हैं, उनका एक ना एक दिन घमंड अवश्य ही चूर होने वाला है। कुछ लोग आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, तो उनको अपने खूबसूरत होने का अभिमान है कि उनकी तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ बहुत लोग जो है उनके ऊपर जान छिड़कते हैं। तो इस तरह के लोगों को घमंड होता है ना। कुछ लोगों को अपनी प्रॉपर्टी का घमंड होता है कि हमारे पास तो बहुत प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो सब कुछ है। तो एक ना एक दिन लोगों का घमंड अवश्य ही चूर होना है। और आपने देखा होगा इस तरह के जो लोग होते हैं ना, बहुत नेगेटिव लोग होते हैं आपकी लाइफ में। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, आपकी हर एक चीज़ को नोटिस करते हैं, आपकी हर एक चीज़ को कह सकते हैं, आपकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपको स्पाई करते, स्टॉक करते सोशल मीडिया पर, और इन सब बातों को जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं और गलत तरीके से ट्रांसफ़र करते हैं। और कई बार हो सकता है आपके जीवन में अगर रिश्ते ख़राब हुए हों, आपके क्लोज़ रिश्ते अगर इनकी वजह से ख़राब हुए हों, तो ये वो लोग हो सकते हैं जो कि आपको स्पाई करते हैं और आपके रिश्तों में खटास डालते हैं, आपके रिश्तों में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। इन लोगों को आपकी हर चीज़ से तकलीफ़ है, इन लोगों को आपके सारे मीन मेघ दिखाई देते हैं, आप में सारी बुराइयां दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी बुराइयां इनको दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये घमंड से चूर चूर हैं, है ना, घमंड से भरे हुए हैं। और एक ना एक दिन इनका घमंड अवश्य ही चूर होने वाला है। और इनका जब घमंड चूर होगा तो पता भी नहीं लगेगा, है ना, 1 मिनट लगेगा, ईश्वर की तरफ से आदेश होगा और इनका घमंड जो है वो चूर चूर हो जाएगा, इनके चारों खाने चित हो जाएंगे। और
चाहे कितना ही फाइट कर लें, चाहे कितनी कोशिश कर लें कि इनका अभिमान जो है बना रहे, इनका जो झूठा अहंकार है वो बना रहे, वो एक ना एक दिन जरूर टूटेगा। इनको जो एक ट्रस्ट है ना, एक अंधविश्वास जिसे हम बोलते हैं अंधविश्वास, कि इनका कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा, इनका हमेशा अच्छा होगा, और दूसरों की बुराई निकालना और अपनी बुराई इनको नहीं दिखाई देती, क्योंकि ये बहुत घमंडी है, इनको घमंड है, अंदर से अहंकार है। तो इनका जो है अहंकार जो है वो जल्द से जल्द जो है वो टूटने वाला है। यहाँ पर इनकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़, इनकी लाइफ में ऐसी संभावनाएं बनने वाली हैं, जो इनके जीवन में जो उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है वो इनके जीवन में उसी सूरज पर जो है वो ग्रहण लगने वाला है ना। इनका जो उगता हुआ सूरज है उसी पर ग्रहण लगने वाला है, और इनकी लाइफ में एक मेजर चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। नथिंगनेस, जब इनको जो डिवाइन है, जो यूनिवर्स है, इनको कोई मौका नहीं देगी पश्चाताप करने के लिए, इनकी लाइफ में कुछ नहीं बचेगा, इनकी जो जीवन है उसमें अंधेरा छा जाएगा, इनके जीवन में अंधकार छा जाएगा। चाहे कितनी ही कोशिश कर ले कि हम फिर से एक न्यू बिगिनिंग करें, फिर से एक नई शुरुआत करें, इनकी शुरुआत कभी नहीं हो पाएगी। ये अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, ये अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। चाहे ये कितने ही चतुर बन जाएं, बातों से, अपनी बातों से दूसरों को कितना ही हराने की कोशिश करें, दूसरों को कितना ही दबाने की कोशिश करें, डोमिनेट करने की कोशिश करें, लेकिन इनकी ये मंशा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। और यहाँ पर आप जो हो वो इस एनर्जी में हो, आप इनोसेंस हो, आप इनके ऊपर विश्वास कर लेते हो। कई बार आप इनको मौका देते हो कि नहीं ये लोग सुधर जाएंगे, नहीं ये लोग ठीक हो जाएंगे, बट बार बार ये लोग जो है वो सेम पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप जो है अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आप जीवन में अपने लक्ष्य को अचीव करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन ये जो है उस पर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी टिप्पणी, आपकी लाइफ में ऐसी टिप्पणियाँ करते हैं आपके जीवन के बारे में जो आपको बहुत हर्ट करती हैं। तो यहाँ पर ऐसे लोगों का घमंड जो है वो जल्द से जल्द चूर होने वाला है। इनके जीवन में जो इनको लगता है ना कि इनकी खुशियाँ जो है कभी ख़त्म नहीं होंगी, इनके जीवन में ऐसे ही खुश रहेंगे, ये हमेशा ऐसे ही एंजॉय करेंगे, इनकी सारी खुशियाँ जो है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और भी हम कुछ कार्ड्स लेंगे एनर्जी ओरेकल से। जर्नी, deceit, angel of balance, all tied up, financial constraint, storm warning, broken heart, एंड बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है डोर टू स्पिरिट। देखिए यहाँ पर डोर टू स्पिरिट, ईश्वर का न्याय किसी ना किसी रूप में जो है इनको मिलने वाला है, क्योंकि इनका जो है घमंड अब चूर होने वाला है, इनका दिल टूटने वाला है। जिस चीज़ का इनको घमंड था वो चीज़ें अब टूटती हुई दिखाई दे रही हैं। इनको एक तूफान आने की, जो आने वाला जो तूफान है उसकी इनको वार्निंग मिल गई है। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल कांस्टेंट आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में इनकम के सोर्सेस बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी लाइफ में ये स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऑल टाइड अप, हर तरफ से इनके रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो है स्टक होते हुए नज़र आ रहे हैं किसी नेगेटिव एनर्जी में। डिसीट का कार्ड है, इनको कहीं ना कहीं से कुछ डिसीट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी जीवन यात्रा में जो है कुछ ना कुछ, जो आगे की जीवन यात्रा है उसमें परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। इनकी लाइफ से एंजल ऑफ बैलेंस जो है इनकी लाइफ से बैलेंस को ख़त्म करती हुई दिखाई दे रही हैं,
क्योंकि यहाँ पर एंजल्स जो है आप इनको इनके कर्मों का कह सकते हैं परिणाम देने के लिए तैयार बैठे हैं, है ना। तो इनके जीवन में अब ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है, इनके जीवन में एक बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि बहुत नेगेटिव है, जो कि बहुत कह सकते हैं भयंकर है, डेंजरस है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा इनके जीवन में बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। इनको लोगों से धोखे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो इन्होंने बोया है इनके लाइफ में ऐसे ही लोग इंटर करने वाले हैं जो कि इनको इनकी सही पहचान करा सके, इनको आईना दिखा सके, इनको उस दुख का एहसास करा सके जो आपने दुख फील किया है, वो इनकी लाइफ में आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों का जो भी घमंड है, जो भी अहंकार है, वो चूर चूर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम देखते हैं गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड आपके लिए एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 3 कार्ड निकालूंगी बस मैं, और उस 3 कार्ड के थ्रू आपको गाइडेंस देना चाहती हूँ कि आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। देखिए, इंटेंड एंड क्रिएट, जो आप इंटेंड करेंगे, जो आप इच्छा करेंगे, वो ही क्रिएट करेंगे। कनेक्ट विथ योर इमोशंस, आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना है। मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, मतलब आपको अपने इमोशन, आपके इमोशन क्या कहते हैं, आपकी भावनाएं क्या कहती हैं। आप जिस भी चीज़ की इच्छा करोगे ना, एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स आपको वो सब देने के लिए तैयार हैं। साथ साथ आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना है। हो सकता है आपकी भावनाएं कुछ आपको गाइड कर रही हों, एंजल्स आपको आपके इमोशंस के थ्रू, आपकी भावनाओं के थ्रू कुछ गाइडेंस देना चाहते हो, तो आपको अपने इमोशन से कनेक्ट होना है। साथ साथ अपने जो रास्ता है, अपना जो आगे बढ़ने का जो रास्ता है, उसको चेंज करना है। न्यू डायरेक्शन में आपको चलना है। वो जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो अपने जीवन से रिलेटेड, वो आपको जो है कह सकते हैं कि न्यू डायरेक्शन में लेना है। साथ साथ मेक प्लान्स एंड फोकस, बॉटम ऑफ द डेक आ रहा है कि आपको प्लान करना है। जो भी चीज़ आप अपने जीवन में अर्जित करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके बारे में आपको प्लान करना है, आपको प्लानिंग करनी है, सही योजना बनानी है और उस पर फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ। और आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप जो भी चीज़ों की इच्छा करोगे वो क्रिएट होगी। मीन्स हाई प्रीस्ट का कार्ड है, आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप किसी भी चीज़ को पा सकते हो। तो ये थी रीडिंग, ये थी आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। साथ साथ एक काम आपको और करना है, 14 अक्टूबर से पहले आपके घर के आंगन में जो तुलसी जी जहाँ पर लगी हुई हैं, तुलसी माता वहाँ पर विराजमान है, वहाँ पर आपको क्या करना है, गंगा जल लेकर आपको 5 बार एक कटोरी में जो आचमन करते हुए उस जल को छोड़ना है, अपने पितरों का नाम लेकर, अपने पितरों का ध्यान करके, और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर आपको 5 बार गंगा जल जो है उस कटोरी में जो है छोड़ना है। और उस जल को जो है आप तुलसी की क्यारी में डाल दें, और आपके जो भी पितर हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा। और जब आपके पितरों को मोक्ष मिलेगा तो वो आपको ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सुख समृद्ध होने के लिए। तो ये जो है आप 14 तारीख से पहले अवश्य करें ये जो कार्य है। तो ये थी गाइडेंस, आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।